गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? गुड। देखो, इन टूडेज लेक्चर वी शैल डिस्कस अबाउट द टॉपिक वॉइस। काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज आए व्हाट्सएप पे, सर वॉइस करवाओ वॉइस करवाओ। तो आज का लेक्चर हम वॉइस से शुरू करते हैं बेटा। आपको आती है नहीं आती है आई डोंट नो, बट आपने अकॉर्डिंग लेक्चर अकॉर्डिंग वीडियो अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में सारे रूल रेगुलेशंस को अटेम्प्ट करना है, क्लियर। और उसके अकॉर्डिंग जो मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी ग्रामर बुक से एग्जाम्पल्स को भी सोल्व करने हैं उसी रूल्स रेगुलेशन के नीचे, क्लियर। तो देखो, इट मीन्स हम बताते वॉइस। अब सबसे पहली बात आई कि भाई व्हाट इज वॉइस, व्हाट इज वॉइस, क्या है वॉइस, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट डू यू मीन द वॉइस, क्या है। मतलब वॉइस इट मीन्स, देखो ये साउंड का एक सिमिलर वर्ड वॉइस, आवाज, ठीक है ना। मतलब जिन वर्ड्स को, मतलब वी कैन से आवर म्यूजिकल साउंड इज कॉल्ड वॉइस, क्लियर। जो भी आवर म्यूजिकल साउंड कॉल्ड वॉइस, क्लियर। तो ये हम जब कोई बात बोलते हैं तो उसी को वॉइस बोलते हैं, आवाज। वॉइस मीन्स क्या होती है? आवाज। तो क्लियर। तो देखो बेटा, वेलकम बैक। जो भी हम बोलते हैं तो उसको वॉइस बोलते हैं, क्लियर। जो भी साउंड हम निकालते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं, जो भी हमारी आवाज होती है उसको वॉइस बोलते हैं। देखो, अब हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वॉइस काइंड्स, इसके काइंड्स लिखेंगे हम। काइंड्स में डाल दो टू टाइप्स ऑफ वॉइस। कैसे? फर्स्ट में डाल दो आप एक्टिव वॉइस एंड सेकंड में डालो पेसिव। देखो, अब एक्टिव में क्या है, पेसिव में क्या है, ठीक है। एक्टिव का सेंटेंस जैसे कि हमने बताया था नरेशन में, डायरेक्ट और बेटा इनडायरेक्ट। दो बताए थे, डायरेक्ट क्या था, इनडायरेक्ट क्या था, इनडायरेक्ट क्या था, डायरेक्ट क्या था। बिल्कुल एज इट इज सेम वे, एक्टिव क्या है, पेसिव क्या है, पेसिव से एक्टिव, एक्टिव से पेसिव। कैसे हम वॉइस को चेंज करेंगे, क्लियर बेटा। बहुत अच्छी, इस लेक्चर में बड़े अच्छे ढंग से मैं आपको बता रहा हूँ। आपने अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में टॉपिक को बना करके सारा सिस्टम मैनेज करके लास्ट टॉपिक्स की तरह ही आपने इसको भी बेटा मैनेज करना है। एग्जाम्पल जितने ज़्यादा सोल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपको मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव होती चली जाएगी, क्लियर। तो देखो, इसके बाद में लिखो बेटा तुम क्या भाई अभी जो वॉइस का टॉपिक हम कर रहे हैं तो आपको दोबारा से एक बार सारी ये एक्टिव टू पेसिव, पेसिव टू एक्टिव आपको समझ में आ गया था भाई। हम करेंगे एक्टिव टू पेसिव और बेटा पेसिव टू एक्टिव, ये करेंगे। तो देखो, एक्टिव के सेंटेंस को हाउ टू आइडेंटिफाई सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस एंड हाउ टू आइडेंटिफाई सेंटेंस ऑफ पेसिव वॉइस। फर्स्ट मेन थिंग क्या कि भाई एक्टिव के एक सेंटेंस का फॉर्मेशन, देखो सारी बातें जो बेसिक्स हैं जो हम करवा चुके हैं दोबारा से रिवाइज होंगे टॉपिक वाइज, क्लियर। तो इसमें फर्स्ट में बताया कि भाई एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का फॉर्मेशन आपको कैसा मिलेगा। एक नॉर्मल सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एंड प्लस बेटा ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, क्लियर। ये मैंने एक सेंटेंस की फॉर्मेशन आपके सामने लिखी। देखो, सबसे पहले इन पेशिव, एक्टिव पेशिव में आपको एक सिंपल सेंटेंस मिला। इन पेशिव आपने क्या करना है, तो इन सब फैक्टर्स को सेपरेट करना है, सारे वर्डिंग्स को आपने सेपरेट इसको आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये हमारा सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, क्लियर। ओनली टेंसेज के सेंटेंसेज की मैं करवा रहा हूँ पहले, टेंसेज के सेंटेंसेज की हम पेसिव करेंगे बेटा। उसके बाद में दो दूसरे टाइप्स हमने करवाए थे नरेशन में, इम्पेरेटिव करवाया था, एक्सक्लेमेटरी करवाया था, ऑप्टेटिव करवाया था, टू इन्फिनेटिव करवाए थे। वो सारे सेंटेंसेज के आफ्टर टेंसेज के बाद में उनका हम टर्न करेंगे, क्लियर। तो देखो, सारे
फैक्टर्स सारे वर्डिंग्स को आफ्टर सेपरेशन वी आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ द सेंटेंस टेंस। हम इस सेंटेंस के टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे और वो आपको पता चलेगा यहाँ से। ये तो बनता है टेंस, और इस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब जो बनता है ये बनता है इस टेंस का बेटा पार्ट। क्लियर। अब देखो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट थिंग, जब हमने ये काम कर लिया टेंस और पार्ट आइडेंटिफाई कर लिए सेंटेंस के, उसके बाद में फर्स्ट जो नोट हमारा रहेगा कि भाई ड्यूरिंग मतलब ड्यूरिंग पेशिव वी डोंट चेंज द सेंटेंस टेंस। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग। एंड दूसरा जो मेन है बिल्कुल एज इट इज सेम, ड्यूरिंग पेशिव वी डोंट चेंज द टाइप ऑफ सेंटेंस। देखो टाइप ऑफ सेंटेंस, दो जो मेन पॉइंट्स थे पेशिव के मैंने आपके सामने लिखे, इन दोनों को आपने अच्छे से अपनी फिर नोटबुक में उतारना है, फॉलो भी करना है। क्या फर्स्ट क्या था बेटा, कहता जब एक्टिव से पेशिव हम चेंज करेंगे तो सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं करते हम। जो ये टेंस है एज इट इज सेम में, सेम टेंस में इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि भाई इसका टाइप ऑफ सेंटेंस भी चेंज नहीं करते हम। क्या, अगर ये सिंपल है तो इसका आंसर सिंपल में ही लिखेंगे, अगर ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है तो इसको इंटेरोगेटिव में ही लिखेंगे। इसका किसी प्रकार की कोई इंटरचेंजिंग हमने सेंटेंस में नहीं करना ड्यूरिंग इनडायरेक्ट। क्लियर, सॉरी ड्यूरिंग पेसिव। क्लियर। तो देखो ये बात समझ में आई सभी बच्चों की। देखो नेक्स्ट पॉइंट यही आता हूं मैं। देखो जब तीसरा पॉइंट और लिखो, इसमें दो लिख लिए थे हमने, तीसरा पॉइंट और डाल दो आपको मतलब मेमोराइज के लिए। क्या क्या भाई, ड्यूरिंग पेशिव वी चेंज द सब्जेक्ट into object and object will be subject। देखो तीन बातें लिखवाई बस, दैट्स एनफ। क्या तीन पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे कि भाई जो सब्जेक्ट होता है जब इस सेंटेंस का एक्टिव से पेशिव करेंगे हम, ये बात समझ में आई बेटा, ये पॉइंट अटेम्प्ट कर लिया आपने, ठीक है। सब्जेक्ट ड्यूरिंग पेसिव, जब इस सेंटेंस का पेसिव मैं यहां नीचे फॉर्मेशन लिख रहा हूं, ये था एक्टिव, ये था एक्टिव, और अब मैं इस एक्टिव का यहां पेसिव डाल रहा हूं बेटे, पेसिव फॉर्म बना रहा हूं इसकी। पेसिव फॉर्मेशन में क्या चला जाएगा, देखो भाई जो सब्जेक्ट था उसको तो हम रिप्लेस कर देंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट को लेके आए क्या बना दिया हमने, सब्जेक्ट। क्लियर। तो सबसे पहले हमारा क्या आ गया पेशिव में, ऑब्जेक्ट आ गया। एंड देखो भाई इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस की ये हेल्पिंग लगी थी वर्ब, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब यहां लग जाएगी इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इट मीन्स मान लो यहाँ आई आ गया तो एम लगा दिया, यहाँ ही था तो इज लगा था, तो इज प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ फॉर ओनली फॉर एग्जाम्पल बेटा। ही के अकॉर्डिंग इज लगा था, आई के अकॉर्डिंग एम लगा दिया, क्योंकि यहाँ मी होगा, मी का चेंज करके आई भी चेंज कर दिया था, तो यहाँ आई के अकॉर्डिंग मी एम लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अकॉर्डिंग पर्सन हमने हेल्पिंग वर्ब को चूज करना है। आई के साथ मान लो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अब जो मेन थिंग यहाँ इस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी हो सकता है। क्लियर। मतलब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में टेंस के एक्टिव पार्ट में आपको मेन वर्ब जो हमारी, इसको मैं एक बार एक साफ कर देता हूं बेटा, समझ में आएगा अच्छे से। देखो एक मिनट देखो आप,
क्या कि भाई यहाँ हेल्पिंग वर्ब इट मीन्स मैं इस सेंटेंस इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस एक यहाँ एग्जाम्पल अटेम्प्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा ही इज राइटिंग ए लेटर, ये डाल दिया मैंने, ठीक है। तो देखो यहां इज के अकॉर्डिंग ये लगा दिया हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूस, ये इज तो क्या बना रहा है प्रेजेंट, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ क्या लगा दिया आईएनजी। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या किसका यूज किसका सिंबल है, ये है हमारा कॉन्टिन्यूस का, ये कॉन्टिन्यूस का है। तो ये सेंटेंस जब आइडेंटिफाई किया हमने तो इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोलोगे आप ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। देखो अब ये था हमारा एक्टिव पार्ट। अब इसका पेसिव में लिखूं, पेसिव फॉर्म इस सेंटेंस की अगर मैं बनाऊं फॉर्मेशन में, तो क्या ऑब्जेक्ट को इधर लेके आए, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया, एंड यहां आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां उस सेंटेंस उस टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कुछ भी आए आपकी, कुछ भी आए बेटा, लेकिन उस हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ क्या लगेगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। अगर आपने जब तक वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस में यूज नहीं की तब तक सेंटेंस पेसिव का नहीं बनेगा। यू कांट ट्रांसफॉर्म इनटू पेसिव जब तक आप वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल इट मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं करोगे, मतलब तब तक यू कांट चेंज इनटू पेसिव दैट सेंटेंस। उस सेंटेंस को आप पेसिव में बदल ही नहीं सकते विदाउट पास्ट पार्टिसिपल, इट्स इम्पॉसिबल बेटा। वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड आफ्टर वर्ब हम प्रीपोजिशन एक लेते हैं बाई। ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है बेटा, ये प्रीपोजिशन है, बाई प्रीपोजिशन का यूज किया, एंड आफ्टर दैट जो हमारा सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट को हम यहाँ लिख देंगे उसके प्रोनाउंस को चेंज करके। और देखो अब इस सेंटेंस का ये एक्टिव फॉर्म था, ये हमने इसका इस सेंटेंस का ये एक्टिव फॉर्म था, ये पेसिव फॉर्म बना दिया, फॉर्मेशन बना दी। तो देखो जब इस सेंटेंस इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस आया तो इस सेंटेंस का इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पेसिव में रखेंगे तो पेसिव ही हो जाएगा। समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ बेटा। तो बेटा देखो इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैंने ये सेंटेंस लिखा, इस फॉर्मेशन की मैंने पेसिव फॉर्मेशन ये लिख दी, तो इस सेंटेंस का भी पेसिव आप बना सकते हो मतलब आप इन वर्डिंग्स को इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जब पुट अप कर दोगे तो सेंटेंस विल बी इन किस में जाएगा, इन पेसिव में चला जाएगा। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या था ए लेटर मैंने डाल दिया इधर, सब्जेक्ट बना दिया नया। यहां सब्जेक्ट क्या था ही के साथ इज था, ए लेटर इज आल्सो सिंगुलर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इसको बनाएंगे हम। देखो ए लेटर का लेटर और सब्जेक्ट ये इज ए लेटर इज आल्सो सिंगुलर नाउन, तो ये सिंगुलर है तो इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी इज आएगी प्रेजेंट की। देखो अब जो मेन वर्ब थी राइट उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है आपने, राइट रोट रिटर्न, तो यहां मैंने कर दिया रिटर्न कर दिया, ठीक है। बट आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो नहीं बना बेटा, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी मैंने। क्या ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का बना, अब लेट मी नो प्लीज, बना नहीं बना। कैसे बेटा, देखो कि भाई जब तक आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के पार्ट प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस को कॉन्टिन्यूस नहीं बनाओगे तब तक सेंटेंस सही नहीं है। तो हमें एक एडिशनल वर्ब लेते हैं बी, और बी की फर्स्ट फॉर्म यूज कर दी और इसके साथ क्या लगा दिया, जो आईएनजी इसके साथ था वो हमने इसके साथ लगा दिया। देखो अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया, बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यहां हमने पास्ट पार्टिसिपल लगा दिया, जो मेन वर्ब आई थी उसका तो थर्ड फॉर्म लगा दिया। और जब तक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी नहीं लगाएंगे हम, जब तक सेंटेंस कंटिन्यूस का नहीं बनेगा। तो यहाँ तो बी एडिशनल वर्ब को यूज करके आईएनजी पुट अप कर दिया, एंड मेन वर्ब जो सेंटेंस में आई थी बेटा उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, तो यहाँ रिटर्न कर दिया। एंड बाई और ही का क्या हो जाएगा बेटा प्रोनाउन हिम, ही इज आल्सो प्रोनाउन, और ही का चेंज करके हमने हिम बना दिया इधर, क्लियर। तो इस सेंटेंस का ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ये बना दिया मैंने इस सेंटेंस का सॉल्यूशन पेशिव। समझ में आया।
तो सबसे पहले जो मेन बात थी वो आपने सभी वर्डिंग्स को सेपरेट सेपरेट करके उसको आइडेंटिफाई करना कि भाई ये सेंटेंस किस टेंस का है बेटा, और उसके बाद में उसकी फॉर्मेशंस किस टाइप की है, इस मतलब ठीक है ना। तो देखो ये था आउटलाइन ऑफ द वॉइस, आउटलाइन ऑफ द वॉइस के लिए ये सारे आपने अपने फेयर नोटबुक में अच्छे से अटेम्प्ट करके अब हम वॉइस टेंस वाइज शुरू करते हैं। देखो डू यू नो, भाई क्या आप जानते हैं तो भाई किन किन टेंसेज की, तीनों टेंसेज के कौन कौन से पार्ट्स ऐसे हैं जिनकी पेसिव चेंज होगी, और ऐसे कौन से पार्ट हैं जिनकी पेसिव चेंज नहीं होगी, और जिनकी नहीं होगी तो उन पार्ट्स की पेसिव क्यों नहीं होगी चेंज। देखो सबसे पहले मैं लिखूं प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट इसकी पेसिव चेंज होगी बेटा, मतलब आपने ये सारी बातें अपनी फेयर नोटबुक में उतारना है। नंबर नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट का परफेक्ट भी बेटा, परफेक्ट भी। अब चौथा पार्ट जो आया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसका पेसिव चेंज कैसे नहीं होगा, उसका चेंज नहीं होगा, वो कैसे नहीं होगा बाद में बताएंगे हम। अब पास्ट पे आए, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट का परफेक्ट, परफेक्ट तीन पार्ट प्रेजेंट के, तीन पास्ट के। क्लियर। फ्यूचर में आए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी पेसिव चेंज नहीं होगा, वो क्यों नहीं होगा लास्ट में जब इनका टर्न आएगा उस वक्त हम इनको आपको ब्रीफली बताएंगे कि भाई इस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पार्ट का पेसिव चेंज क्यों नहीं होता। नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट एंड बेटा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। देखो ये ऐसे टेंसेज हैं 8 पार्ट तीनों टेंसेज के जिनकी पेसिव वॉइस हम चेंज करेंगे, इनके अलावा किसी भी पार्ट की पेसिव चेंज नहीं होगी। क्लियर। तो केवल और केवल 8 पार्ट्स हमारे सामने तीनों टेंसेज के, इनकी पेसिव चेंज करेंगे। बचे हुए पार्ट्स जो हमारे बच गए भाई, 2 इसके 1 इसका 4 पार्ट्स बच गए, इनकी पेसिव वॉइस चेंज क्यों नहीं होगी वो हम जब इनका सीक्वेंस में टर्न आएगा तब आपको बताएंगे बेटा इनकी पेसिव वॉइस आप कैसे चेंज नहीं कर पाओगे, ये रीजन है बिहाइंड इट। ठीक है ना होने का मतलब इनका पेसिव चेंज नहीं होने के कारण क्यों नहीं हुआ, इसका ये कारण है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनेट से शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट का, और कल से हम इसको रनिंग में लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए लेक्चर में जो बताई बातें तो आप उसको एक दूसरे में मेंशन कर दोगे। तो देखो ये सारे उतार लिए आपने, तो लिखो, अब लिखो भाई सबसे पहले लिखो बेटा आप क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, और लिखो नीचे सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट का सिंपल सेंटेंस की पेशिव वॉइस कैसे चेंज करोगे आप। सबसे पहले मैं दोबारा से उन्हीं बातों को रिवाइज करूंगा जो हमने फॉर्मेशंस के लेक्चर में आपको बताई थी। इस सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन अगर मैं लिखूं तो क्या होगा बेटा, आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, हो सकता है कि यह कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड भी आए। इट मीन्स डबल ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी यहाँ हो सकते हैं। कैसे, अगर इस सेंटेंस के फॉर्मेशन, एक सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेशन का मैं पेसिव चेंज करूं तो इसके अकॉर्डिंग जो भी सेंटेंस आएगा उसका पेसिव हम बना सकते हैं। यू कैन नरेट, यू कैन चेंज द पेसिव अकॉर्डिंग फॉर्मेशन ऑफ सिंपल एक्टिव टू सिंपल पेसिव अकॉर्डिंग फॉर्मेशंस विच इज आई राइट डाउन। ठीक है, तो देखो मैंने इसका बना, ये था हमारा एक्टिव फॉर्म, ये एक्टिव फॉर्म था। अब इस एक्टिव फॉर्म का मैं पेसिव फॉर्म लिखूं, पेसिव फॉर्म लिखूं इसी फॉर्मेशंस का, तो ऑब्जेक्ट जो था वो ऑब्जेक्ट में यहां लेके आऊं, ऑब्जेक्ट लगा दिया प्लस इज एम आर। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे बिकॉज विदाउट हेल्पिंग वर्ब वी कांट यूज पास्ट पार्टिसिपल इन द सेंटेंस।
मतलब जब तक हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे कोई भी सेंटेंस में, तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हाउ इज पॉसिबल फॉर अस टू यूज पास्ट पार्टिसिपल इन द सेंटेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब। कैसे विदाउट मतलब बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना किस प्रकार से पॉसिबल होगा हमारे लिए। डू यू नो बेटा, आर यू लिसनिंग मी? अच्छे से कंसंट्रेट करो, अच्छे से, बहुत अच्छी बातें बता रहा हूँ आपको, जरूर आपके आप अंडरस्टूड कर पाओगे बेटा। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये फॉर्मेशन और इसके साथ पेशियो में ये हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। एंड आफ्टर दैट जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी